सती के वियोग में शिव एक तटस्थ, विरक्त और वैरागी स्वरूप में लीन हो गए। त्रिलोकी का संचालन रुक गया था। देवता चिंतित थे, क्योंकि शक्ति के बिना शिव केवल योग हैं और योग के बिना सृष्टि नहीं चलती। तब देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली और वहीं हुआ एक निर्णय, शक्ति को पुनः पृथ्वी पर भेजा जाएगा। हिमालय पर्वत, जो स्वयं स्थिरता और धैर्य के प्रतीक है, और उनकी पत्नी मैना देवी, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ जब देवी सती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। पार्वती, जिसका अर्थ है पर्वत की कन्या, बचपन से ही तेजस्विनी, सौम्या और अध्यात्म में रुचि रखने वाली थी। वो ध्यान, पूजा और वैराग्य में रमती थी, अन्य बालिकाओं की भांति ना थी। मैना देवी, ये बालिका साधारण नहीं है, इसकी आंखों में कोई दिव्य रहस्य है। हालांकि पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्पष्ट स्मृति नहीं थी, पर शिव के प्रति एक अनकही खिंचाव उन्हें बचपन से ही था। वो शिवलिंग की पूजा करती, उनकी उपासना करती और अपने मन में यही संकल्प लेती, मेरे स्वामी वही होंगे जिनकी कृपा से सृष्टि संचालित होती है। उधर देवलोक में चिंतन जारी था। तब देवगुरु ब्रह्मा ने सुझाव दिया, शिव को सती की याद दिलानी होगी। इसके लिए नारद मुनि को भेजा गया, जो स्वयं भाग्य के लेखक माने जाते हैं। नारद मुनि पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदि शक्ति हो। यदि तुम शिव को अपना वर बनाना चाहती हो तो साधारण मार्ग नहीं, तप का मार्ग अपनाना होगा। और यहीं से शुरू होती है देवी पार्वती की तपस्या, जिसकी तुलना कोई अन्य स्त्री नहीं कर सकती। पहले केवल फलाहार, फिर जल और अंत में सूखे पत्तों पर निर्वाह, आखिरकार निराहार, केवल वायु पर जीना। हजारों वर्षों तक तप करते हुए पार्वती का तेज ऐसा हो गया कि स्वयं देवता उनकी तपस्या से आश्चर्यचकित रह गए। शिव अब भी ध्यान में लीन थे, पर पार्वती की तपस्या ने वो कंपन उत्पन्न किया जो शिव की समाधि तक पहुंच गया। पहली बार शिव की आंखें खुली और योग के स्वामी ने पहली बार बाहर की ओर दृष्टि की। देवताओं ने सोचा, शिव को आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा जाए। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर शिव ने नेत्र खोले और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु पार्वती बिना विचलित हुए तप में डटी रहीं। शिव ने अब स्वयं आकर पार्वती की तपस्या का मूल्यांकन किया, विभिन्न रूपों में परीक्षा ली। शिव अंततः समझ गए, ये वही शक्ति है जो सती थी, ये वही प्रेम है जो चिरकाल से मेरे साथ है। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुमने मुझे जीत लिया है। तुम्हारा तप, भक्ति और प्रेम सब मेरी शक्ति बन चुके हैं। अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और इसी क्षण ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। अब शिव और शक्ति के पुनः मिलन की घोषणा हो चुकी थी। सभी देवता एकत्र होंगे, शिव की बारात निकलेगी, अघोरियों, नागों और भूतगणों के साथ। मैना देवी घबराएंगी, हिमालय हर्षित होंगे, पार्वती का श्रृंगार होगा, और फिर होगा सृष्टि के दो सबसे पवित्र तत्वों का संगम। देखिए अगला अध्याय, शिव पार्वती विवाह, जिसमें प्रेम, विनम्रता और आध्यात्मिक गहराई का अद्भुत संगम होगा।